हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, जाना था क्या एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। तो आज फिर से एक बार हम लोग जुड़े हुए हैं एडवांस कम्युनिकेशन के वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में। और इस सीरीज में मैं 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन सीरीज है ये आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ही का ही सिलेबस है ये, लेकिन ये सिलेबस 6th सेमेस्टर में भी पूछ लिया जाता है। जैसा कि मैंने सिलेबस एनालिसिस में बता दिया था कि आपके जो एडवांस कम्युनिकेशन है वो आपका 4th सेम का बेसिक कम्युनिकेशन और 5th सेमेस्टर का रेडियो एंड टेलीविजन सिस्टम और 6th सेमेस्टर का एडवांस कम्युनिकेशन, ये तीनों मिल करके ये आपका पेपर बन जाता है एडवांस कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग 4th सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड साउंड इंजीनियरिंग के सिलेबस पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं। यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका 6th सेमेस्टर का हो चाहे वो आपका 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। हमेशा ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगे, चाहे 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट उठा करके देख लीजिए या 4th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैं 4th सेमेस्टर में क्लास ईसीएम का ले रहा हूं, लेकिन आप लोग के लिए कंबाइंड ये सेशन है 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, ताकि वो वीवीआई क्वेश्चन सीरीज को समझ सके। 6th सेमेस्टर में तो मैं एडवांस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, पर वो जो सर का नाम है अनुराग सर, जो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन, तो वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इसको भी एक बार देख लो ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दें तो बहुत ही मेहरबानी होगी। और आप लोग को एक और नम्र निवेदन ये है कि देखिए, आज से जो भी अगर आप लोग को कुछ वीवीआई क्वेश्चंस यूट्यूब पे मिलेंगे तो वो भी लाइव मिलेंगे आपको, और लाइव में ही आपको देखना है। जैसे अभी आप देख रहे हो लाइव सेशन कब होगा, मतलब कब आपका वीवीआई क्वेश्चंस आएगा, ये आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। आपको ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे, आपको यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा कि कब होने वाला है। तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए सबसे पहली बातें हम लोग करते हैं वीवीआई क्वेश्चंस का। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लाइव सेशन का लाभ उठा सके। नहीं तो ये फिर लाइव तक ही सीमित है, उसके बाद आप इसको नहीं देख सकते। तो आप अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए, चाहे वो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चंस की सर ये कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, कम्युनिकेशंस क्या है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। तो ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि हमेशा अलग अलग तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, मैं ये क्वेश्चंस जो है वो ना तो 4th सेमेस्टर के लिए है ना ही 6th सेमेस्टर। ये क्वेश्चन जो है दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर वाले एक बार फिर से आप देख लो कि ये क्वेश्चन जो है हमेशा 6th सेमेस्टर में भी पूछे जाते हैं एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो आप लोग को जो भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको एक बात मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम से मॉड्यूलेशन से नीड ऑफ मॉड्यूलेशन हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं उसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, ताकि आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में इसको पूरा अच्छे तरह से रिवीजन हो सके। तो ये आप अभी से ही इसको अगर अच्छे से करोगे तो आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी को एक और क्वेश्चन पूछ देता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। दो क्वेश्चन हो गया, ये पूछेगा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और एक और क्वेश्चन पूछ देगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे देखिए क्वेश्चंस अलग अलग हैं पर तीनों चारों का आंसर क्या है, सेम है। एक क्वेश्चन से यहां पे पूछ दिया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम।
तो ये 4-5 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, पर इसका जवाब क्या है, मिलता जुलता है। कैसे क्या, तो इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग अभी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और ये सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पेन पेपर ले करके बैठिए, क्योंकि ये क्लास तो लाइव है, इसके बाद आपको इस मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी से अपना क्या कर लीजिए, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, या फिर आपके पास समय कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इस वीवीआई क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब ये स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं अभी आंसर बताने जा रहा हूं उसको आप अपने लैंग्वेज में, जैसे देखते हैं शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस होता है, क्या होता है, शॉर्ट हैंड सीखने जाते हैं। कोई अगर कुछ भी बोल रहे होते हैं, जैसे कोई मीडिया वाले किन्हीं का इंटरव्यू या फिर किन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वहां पे एक शॉर्ट हैंड, एक छोटी डायरी और एक पेन लेकर के बैठा हुआ होता है, वो शॉर्ट हैंड, वो बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनको अलग अलग शब्दों में कुछ इस तरह से, मतलब कि शॉर्टकट में वो इस तरह से लिख लेते हैं ताकि वो फिर से जब वो पेपर में वो छापते हैं तो उसको देख करके वो सारी बातें वहां पे लिख पाते हैं। तो ये खूबी आपको यहाँ पे लानी होगी। और मैं अभी जो बताने वाला हूँ लाइव क्लास में, जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ, इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। उन सारे टॉपिक को आपको कैसे रिलेट करना है वो आपके अंदर वो पहले से मौजूद है। बस आपको क्या करना है, कुछ वीवीआई टर्म जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा, ताकि आप उससे के मदद से आप क्या कर सको, इसका आंसर खुद से तैयार कर सको। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये लिंक है जो कि शेयर कर दिया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन रेडी हैं ये क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। आप लोग सभी रेडी हैं, पेन पेपर लेकर के बैठ गए? अगर पेन पेपर लेकर के बैठ गए हैं तो एक थंब दे दीजिए, एक थंब दे दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग जितने भी लाइव हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए। तो आप लोग अगर पेन पेपर लेकर के रेडी हैं तो एक थंब दे दीजिए, सिंबल, एक कमेंट में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो देखिए, हम लोगों को कम्युनिकेशन, सबसे पहला बात है कम्युनिकेशन क्या है सर, कम्युनिकेशन क्या है। तो जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे एक दो व्यक्ति हैं, ये इस तरह से देख लिए, इसको समझते हैं। ये एक है और एक ये है, ये हो गया क्या, तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसमीटर, इसको नाम दे देते हैं रिसीवर। अब इन दोनों को क्या करना है, बातें करने हैं। बातें करने हैं कहने का मतलब इन दोनों को किसी तरह का एक दूसरे का जरूरत पड़ गया, तो ये क्या करेगा, इससे बोलेगा, कुछ भी बोले ये तो बोलेगा जरूर। तो ये देखिए, यहां से अपनी बातें को इसको बोलेगा और ये अपनी बातों को इसको बोलेगा। देखिए, अब यहां पे बात आता है कि सर कम्युनिकेशन तो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करने का। शॉर्ट में इसको ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड हो गया, दो पर्सन समझ लीजिए इसको। ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। ये अपना इंफॉर्मेशन इनको सेंड कर रहे हैं, ये अपना इंफॉर्मेशन इनको सेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो कोई इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को या फिर कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कैसे, मान लिया जाए आप हैं, आप गया में हैं, कहाँ हैं, तो गया में। आप कहाँ हैं, गया में, ठीक है। और ये हो गए आप कहने का मतलब सन। मान लिया जाए ये आप हो गए सन। कोई एक लड़का है जो कहाँ है, गया में है, और उसके फादर जो है वो फादर, क्या, फादर, उसके फादर कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। मान लिया जाए वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो रांची में जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे, रांची में जॉब कर रहे हैं, रांची में जॉब कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत पड़ गया, ये जो सन है जो गया में रह रहा है, वो रह करके यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। उसे क्या जरूरत पड़ गई, मनी की, पैसे की, मंथ लास्ट होने वाला है और उसके पास पैसे नहीं है। तो पैसे कहां से लाएगा, तो उसको कहां से मिलता है पैसा, तो अपने पिताजी से मांगता है। किससे मांगता है, तो अपने पिताजी से मांगता है। तो पिताजी के पास क्या करेगा, चाहे तो वो किसी चीज का भी मदद ले,
किसी चीज का भी मदद ले, समझिएगा इन बातों को। ये क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन किनको सेंड करेगा, तो अपने फादर को सेंड करेगा, ठीक है। और ये फादर से बात करेगा और बोलेगा, जो भी बोलेगा कि हाँ मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास पैसे समाप्त हो गए, आप मुझे पैसे भिजवा दो। तो ये पापा फिर इसका जवाब देंगे, और जवाब देंगे किसको, तो ये यहां पे जवाब देंगे। तो देख रहे हैं, ये मान लिया जाए ये जो फादर हैं वो जवाब देते हैं, बेटा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो ठीक है मैं क्या करता हूं, किसी से ले करके तुम्हें भिजवा देता हूं। देखिए फादर जो होते हैं बहुत ही ऐसे होते हैं, अगर बेटे को जरूरत है तो वो कहीं से भी लाएंगे, लेकिन लाएंगे। और वो क्या करते हैं, अपने दोस्त से लेते हैं और ले करके इन्हें बोल देते हैं कि मैं 2 दिनों में या 3 दिनों में तुम्हें भेजवा दूंगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक देखिए अब यहां पे यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है किसका है, तो इंफॉर्मेशन का। ये अपना इंफॉर्मेशन फादर को और फादर अपना इंफॉर्मेशन बेटे को सेंड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहने का मतलब गया से रांची क्या हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक मतलब कि सेंड हो रहा है, और यहां से कोई गया सेंड हो रहा है। तो देख रहे हैं ये यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ट्रांसफर हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, क्या, तो कोई भी इंफॉर्मेशन का चेंजिंग हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है, अदल बदल हो रहा है। ये अपना इंफॉर्मेशन बेटा अपना इंफॉर्मेशन फादर को और फादर अपना इंफॉर्मेशन बेटा को दे रहे हैं। तो यही है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करना या फिर रिसीव करना, यही क्या कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी को कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कम्युनिकेशन क्या है और ये मतलब कि कैसे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एक थंब इंप्रेशन जरूर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है वो मैं समझ पाता हूं, आपके कमेंट देख करके आपको ये मैं समझ पाता हूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा ये कम्युनिकेशन। अब बात आती है इसकी किसकी, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की। अब देखिए ये जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अब ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या है, तो हम कहेंगे कि द सिस्टम विच इज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। समझ रहे हैं ना, हिंदी में इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह सिस्टम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप कहेंगे कि सर एग्जांपल, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, रेडियो सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन, या फिर टीवी कम्युनिकेशन, ये कह सकते हैं एग्जांपल में। या फिर आप मोबाइल कम्युनिकेशन कह सकते हो, मोबाइल कम्युनिकेशन, या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये सारे क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम लोग की बारी आती है क्या, कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी जाना, क्या जाना, तो वैसा सिस्टम जो कंप्लीट करे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए आइए चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो पाता है, किन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछेगा बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर क्वेश्चन पूछेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारा का क्वेश्चंस कैसे है, जैसे एक और वे में पूछ रहा है क्या, हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, और हाउ डज गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे,
या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, या एक्सप्लेन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तीनों का एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। कोई भी इंफॉर्मेशन वन पैलेस टू अनदर किसके हेल्प से जाएगा, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के हेल्प से। तो चलिए आइए देखिए, देख रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ही पूछ रहा है, लेकिन इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। फर्स्ट में एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरे में कह रहा है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरे में कह रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, चौथे में कह रहा है कि हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। कौन, तो इंफॉर्मेशन। तो बातें किसके कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की ही। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन और राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या है, कोई भी एक सिस्टम जब बनता है तो उस सिस्टम का अलग अलग पार्ट होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, उनको मिला देने से ये क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे हमारा क्या है, कॉलेज है, कॉलेज है हमारा क्या है, कॉलेज है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट डेहरी ऑनसोन हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वो क्या है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम है, वो क्या करती है, तो स्टूडेंट को एक पॉलिटेक्निक का मतलब कि कोर्स कराने का काम करती है। लेकिन आप जैसे ही अपने कॉलेज में जाते होगे तो आपको क्या मिलता होगा, एक प्रशासनिक भवन मिलता होगा। उस प्रशासनिक भवन मिलता होगा, उसी में एक बिल्डिंग मिलता होगा, क्या, प्लेसमेंट सेल का बिल्डिंग मिलता होगा। एक होता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स भवन होता होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल। तो देख रहे हैं हमारे कॉलेज में भी क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। कहने का मतलब द पॉलिटेक मतलब कि एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन बना, उसको बनने से पहले इसको छोटे छोटे भागों में मतलब कि इसको डिवाइड किया गया है, और वो सारा छोटा छोटा भाग जब एक साथ मिल गया तब वो क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन, या फिर कोई आप लोग का कॉलेज। ये समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम बनने के लिए, कोई भी सिस्टम बनने के लिए क्या होता है, तो वो सिस्टम को बनने के लिए क्या किया जाता है, तो छोटे छोटे एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी सिस्टम बनने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पे भी क्या है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बनने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट क्या हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट क्या हो सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट क्या हो सकते हैं। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। फोर्थ सेमेस्टर वाले भी पढ़े हैं, और जिन्होंने 6 सेमेस्टर में वो तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं। तो आप सभी को इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। बोर्ड पे कोई नहीं देखेंगे, कमेंट करेंगे। बोर्ड पर कोई नहीं देखेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने कमेंट किया, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे, जो जानते हैं वो भी ध्यान देंगे। क्या होता है कि हम लोग ना बड़े ये तरह के होते हैं, क्या थोड़े सा में खुश होने वाले होते हैं। थोड़ा सा क्या नंबर आ गया पिछले सेमेस्टर में कुछ ज्यादा, तो भाई इतरा करके चलने लगते हैं कि अरे बिना पढ़े ही आ जाता है। और वही स्टूडेंट फिर अगले सेमेस्टर में मार्क्स कम लाते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा फीलिंग आता है कि मैं तो कहीं ज्यादा ही ऊंचा आ गया था। तो थोड़े सा में अपने को खुश करने का नहीं है, खुश होइए, लेकिन खुश होने के साथ साथ अपने आप को ये भी मतलब कि याद दिलाइए कि पिछली बार पढ़े थे तब आया था। अगर बिना पढ़े आ गया तो फिर ये खुश नहीं होइए कि बिना पढ़े ही आ जाता है। बार बार आपका कोई साथ नहीं देता किस्मत आपका जब भी साथ देगा जब आप मेहनत करोगे।
तो ये मेहनत करना है, आपका काम है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे रहिए और वो ये पॉइंट सारे नोट करते रहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना आपको फिर बाद में नहीं मिलने वाले, ये आप लाइव है, लाइव में ही ये रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, स्पीकर। समझ रहे हैं ना, कुछ लोगों को ये सारी बातें पता होगा, तो जिनको पता है वो भी ध्यान से देखें, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान से देखें। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, स्पीकर, बेसिक ब्लॉक डायग्राम जिसको कहते हैं, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चंस क्या है इसका, तो ये क्वेश्चंस है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पूछ दे, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पूछ दे, या फिर एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम पूछ दे, या फिर पूछे कि इंफॉर्मेशन को हाउ डज इट गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, तो किसके हेल्प से, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के ही हेल्प से। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। तो चलिए आइए इसके हर एक एलिमेंट के बारे में। तो देखिए मैंने अभी अभी बताया कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होंगे, तो देखिए एक एलिमेंट हो गया माइक्रोफोन, एक हो गया ट्रांसमीटर, तीसरा हो गया चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, और रिसीवर के बाद है स्पीकर। ये आपको 3, 2, 5 एलिमेंट को नाम याद रखना, और इसको याद रखना कोई ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, स्पीकर, ऐसे कोई याद नहीं रखना। इसको याद रखने के लिए क्या करना है, एक एग्जाम्पल अपने मन में क्रिएट करना है। कैसे एग्जाम्पल क्रिएट करना है, ऐसे समझिए। मान लिया चाहे हम क्या हैं अभी एक क्या वर्क कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह। हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। वही इंफॉर्मेशन हम कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये जो हम बोल रहे हैं वो हम जो हैं अभी कैसा वर्क कर रहे हैं, तो एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हम इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लासरूम तक या फिर दूसरे क्लासरूम तक, लेकिन आपके पास तो नहीं जा पाएगा क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसको मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन सोर्स, ये क्या है हमारा माइक्रोफोन, इसी माइक्रोफोन को जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा साउंड है वो इस माइक्रोफोन की मदद से क्या हो पा रहा है, ट्रांसमिट हो पा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा हूं, एक्सचेंज हो पा रहा है। देखिए दो शब्दों, ये बेसिक एलिमेंट के बहुत सारे नाम हो जाते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए माइक्रोफोन को हम लोग कोई ब्लॉक डायग्राम में आपको मिलेगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, तो यहां पे लिखा हुआ मिलेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर। समझिएगा, इन बातों को समझने का है। इनपुट ट्रांसड्यूसर यहां पे मिलेगा, और स्पीकर के पास मिलेगा आपको क्या, तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। देखिए ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये हो गया इनपुट ट्रांसड्यूसर, ये हो गया आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इसके बाद है क्या, ये माइक्रोफोन के बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के बाद चैनल, और चैनल के बाद रिसीवर, और रिसीवर के बाद स्पीकर। समझिएगा चैनल पे क्या इफेक्ट डालता है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे पिछले वाले में भी, 4th सेमेस्टर में भी, क्या इफेक्ट डालता है, नॉइज। ये हो गया पूरा फुल ब्लॉक डायग्राम। चलिए समझते हैं इन बातों को। तो देखिए किसी चीज को कोई इंफॉर्मेशन सोर्स है, तो उसको सेंड करने के लिए आगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसको मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, तो इस मुझे माइक्रोफोन की इनपुट क्या कहां से मिल रहा है हमको, तो माइक्रोफोन से मिल रहा है। इस माइक्रोफोन में जो सिग्नल आ रहा है, समझिएगा ये माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन क्या है, तो एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है। क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनपुट इसको किससे मिल रहा है, तो माइक्रोफोन से मिल रहा है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा एलिमेंट है जो
वन मतलब कि एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर माइक्रोफोन कौन से एनर्जी को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हमेशा मिल जाएंगे, चाहे आप 4th सेमेस्टर के हो या 6th सेमेस्टर के हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाता है कि माइक्रोफोन कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, और ये क्या कर रहा है, तो हमारा जो ये साउंड है, साउंड वाले को किस में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वाले में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। किस में, साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, हमारा माइक्रोफोन क्या कर रहा है, साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन मैं पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि मैं जो ये बोल रहा हूं ये ज्यादा इस क्लासरूम तक या फिर दूसरे क्लासरूम तक जाएगा, लेकिन इसको सेंड कहां करना है, तो यहां गया में क्या था, लड़का था, और रांची में कहा था, उनका पिता था। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मैंने बताया था कि उस जो एनर्जी है मेरे इंफॉर्मेशन का, वो उतना ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसके मदद से, माइक्रोफोन की मदद से। और कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन प्रोसेस, तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन इज डन इन, एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों, और 4 में दिया हुआ रहेगा नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहां होता है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है ट्रांसमीटर में। कहां होता है, तो ट्रांसमीटर में। ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहां होता है, तो ट्रांसमीटर में। देखिए इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक कैरियर सिग्नल होता है और ये इनकमिंग सिग्नल जो माइक्रोफोन से मिला, वो दोनों एक मॉड्यूलेटर इक्विपमेंट है जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और उस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो भी सिग्नल मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर के एंटीना को दे दिया जाता है। ट्रांसमीटर के एंटीना को दे दिया जाता है, और वो ट्रांसमीटर का एंटीना क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हैं, ट्रांसमीटर का जो TX होता है, ये क्या करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये यहां से भी एक, ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो किस ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि ये ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर देखिए, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मतलब कि वो प्रोपगेट करेगा, प्रोपगेशन वेव प्रोपगेशन की मदद से वो क्या करेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो ये जो जिस मतलब कि बेस होकर के ये सिग्नल ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। चैनल क्या है, तो एक मीडियम है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रेवल कराने का। ठीक है, तो ये हो गया चैनल। चैनल में 2 टाइप के होते हैं। चैनल कितने टाइप के, 2 टाइप के, समझिएगा। चैनल कितने टाइप के, तो चैनल होते हैं 2 टाइप के। एक होता है गाइडेड चैनल, एक होता है गाइडेड चैनल, और एक होता है अनगाइडेड। एक होता है अनगाइडेड चैनल। गाइडेड चैनल क्या होगा, जिसको गाइड करने वाला हो, एक ऐसा चैनल जिसको गाइड करने वाला हो। जैसे कोएक्सियल केबल आपके घरों में DDH से लगा हुआ है, और वो कहां, टेलीविजन रिसीवर के पास आकर के कनेक्ट है। तो उस सिग्नल को क्या कर रहा है, वो गाइड कर रहा है कि आपको इधर उधर नहीं जाना है। कहां जाना है, तो रिसीवर के पास ही जाना है। उसी तरह से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर लेते हैं, वेव गाइड का यूज कर लेते हैं। ये सारे क्या है, गाइडेड चैनल का एग्जाम्पल है। अनगाइडेड चैनल क्या हो जाएगा, जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं हो। जैसे स्काई वेव प्रोपगेशन हो गया, सरफेस वेव प्रोपगेशन हो गया, स्पेस वेव प्रोपगेशन हो गया। ये सब में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पूरे इधर उधर फैल जाती हैं, तो इसको गाइड करने वाला नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया अनगाइडेड चैनल का। अब यहां पे आता है कि चैनल पे इफेक्ट करता है क्या, नॉइज। नॉइज क्या है, तो नॉइज अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इंटरफेयर करता है किसमें, कम्युनिकेशन प्रोसेस में।
तो ये जो नॉइज है वो दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल नॉइज जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर उत्पन्न होता है, और एक्सटर्नल नॉइज जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बाहर। जैसे मैन मेड नॉइज हो गया, एक्सटर्नल नॉइज का एग्जांपल हो गया, थर्मल नॉइज हो गया, इंटरनल नॉइज का हो गया। तो ये नॉइज में हम लोग बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे, टाइप में हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है। तो ये हो गया नॉइज। उसके बाद हो गया ये रिसीवर। रिसीवर में होता है एक एंटीना, उसको कहते हैं RX से डिनोट करते हैं, रिसीविंग एंटीना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, डीमोडुलेशन प्रोसेस का वर्क करेगा। देखिए एक क्वेश्चन से यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि डीमोडुलेशन प्रोसेस कहां पे होता है, डीमोडुलेशन प्रोसेस कहां पे होता है, तो रिसीवर में होता है। तो ये क्वेश्चन से यहां पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है। डीमोडुलेशन प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं, तो डीमोडुलेटर कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है, इधर मॉड्यूलेटर था, इधर डीमोडुलेटर होगा। तो यहाँ मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट करा रहा था, तो रिसीवर में यहाँ पे डीमोडुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएगा। तो ये देखिए ये जो रिसीवर है, इसका जो एंटीना है, रिसीविंग एंटीना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को मतलब कि कैच करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यहां से ट्रांसमिट किया गया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। रिसीवर के अंदर है डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर क्या करेगा, तो डीमोडुलेशन का प्रोसेस करेगा, और जो कैरियर सिग्नल यहां पे ऐड किया गया था उस कैरियर सिग्नल को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी बच जाएगा हमारा क्या, इंफॉर्मेशन। और वही इंफॉर्मेशन किसको सेंड कर दिया जाएगा, तो स्पीकर को। यह स्पीकर में जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आएगा वो उसको क्या करेगा, तो ये यहां पे देखिए इसका नाम है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह। किसका नाम क्या देती है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह। ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर इस स्पीकर को क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट में है और ये ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा था। अभी मैंने बताया ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, वन एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यह स्पीकर क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिया और ये क्या करता है, साउंड वाले में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम आसानी से सुन पाते हैं। तो ये हो गया स्पीकर एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह। तो इस तरह से ये जो बेसिक एलिमेंट है, माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, स्पीकर, ये सारे को एक साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम इन सारे प्रोसेस के बाद क्या कर पाता है, एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाता है। तो ये हो गया बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वह स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये फिर आपको मिलेगा नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन सारी बातों को मैंने बताया वो आपके माइंड में अभी घूम रही है। तो बताइए किनके किनको समझ में आया और किनके किनके माइंड में ये सारी बातें घूम रही है। तो ये अगर आपके माइंड में घूम रही है तो इसको आप क्या करोगे, अभी जैसे ये समाप्त होगा आपको क्या करना है, उसको अपने मन से जो भी बातें आपको अभी समझ में आई उसको अपने मन से कॉपी में नोट कर लेना है। तो सर यहां पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब है एक क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड हाउ डज इट गो फ्रॉम। तो हाउ डज कैसे जाता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तो हो गया कंप्लीट। फिर है उसके बाद व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब बच गया क्या, ये बच गया, क्या बच गया, तो ये बच गया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, और एक है राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं इसको अब हटाऊंगा। तो आप लोग का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, और किनको ये बातें समझ में आई, क्या मैंने बोला, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनको ये समझ में आई। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चंस और बच गए हमारे, क्या कि इंफॉर्मेशन क्या है और डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल नंबर होता है। क्या होता है, डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन होगा मीनिंगफुल नंबर। देखिए इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये इसके बारे में समझिए। इंफॉर्मेशन क्या है, तो वैसी बातें जो हमें समझ में आती हों। जैसे मैंने अभी बोला ले
क्या बोल दिए सर, हमको तो समझ में ही नहीं आया। दूसरे आदमी को कहेगा कि हमको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो जो समझ में नहीं आया वो क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को समझ में आया? मैंने जो बोला नहीं समझ में आया, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन एक ऐसा है, मतलब कि कॉम्बिनेशन होगा किसी चीज का भी, तो वो क्या हो, हमें समझ में आना चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए जिसको हम समझ सकें। जैसे आपका क्या हो सकता है, तो कोई चीज का मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है आपका, या फिर कोई म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई वॉइस क्लिप हो सकता है, या फिर कोई डेटा हो सकता है, या फिर कोई फाइल हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है जो जिसका मीनिंग निकले, जिसको हम समझ सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस फाइल, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मीनिंगफुल डेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब आते हैं राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप लोग 5th सेमेस्टर में जाओगे, 4th सेमेस्टर वाले 5th सेमेस्टर में जाओगे तब, लेकिन 6th सेमेस्टर वाले तो 5th और 6th दोनों में पढ़ रहे हैं, तो उन लोग को मैं बता दूं, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसको आप लोगों को जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी पढ़े हैं वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप के मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा रेडियो, रेडियो कम्युनिकेशन। सेकंड में लिख सकते हैं आप टीवी कम्युनिकेशन। फिर है एक रडार कम्युनिकेशन। फिर है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर है आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। देख रहे हैं, इतने सारे टाइप के आपके क्या हैं? तो कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बहुत सारे तरह के कम्युनिकेशन टाइप होते हैं। तो ये मेनली रूप से ये 5 कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो देखिए, सबसे पहला रेडियो। अब इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों कर रहे हैं? तो रेडियो की मदद से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो ये हो गया रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। टेलीविजन में कोई भी वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल को हम लोग क्या कर रहा है? तो ट्रांसमिट कर रहा है। रडार कम्युनिकेशन क्या होता है? तो रडार में भी क्या होता है? इसमें भी तो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीव किया जाता है, जिसके हेल्प से हमें पता लगाया जाता है कि कौन सा एलिमेंट है, मेरे से कितने दूर है, इस तरह का। तो ये हो गया रडार। जो 4th सेमेस्टर वाले हैं, ये सारे चीजें 5th सेमेस्टर में आप लोग पढ़िएगा, तो आप लोग डिटेल में जानिएगा। जो जान रहे हैं डिटेल में 6 सेम वाले, वो समझ रहे होंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन ही प्रोसेस होता है। किसी से इंफॉर्मेशन को हम लोग सैटेलाइट के थ्रू सेंड या रिसीव करते हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल फॉर्म में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने वीवीआई क्वेश्चंस में 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस को डील किया। तो आप लोग को ये क्वेश्चंस का आंसर, ये जो डीलिंग हुआ, जो भी हम लोगों ने सीखा, वो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो ये तो अभी शुरुआत है, इसी तरह से हम लोग आगे चलते रहेगा। ये क्वेश्चंस आंसर का दौर जो है, अभी जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं समाप्त हो जाता तब तक ये चलते रहेगा। तो आप लोग को इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगले वाले सेशन में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या जानेंगे? तो मॉड्यूलेशन से रिलेटेड जो भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो 6th सेमेस्टर में पूछे जाते हैं या फिर 4th सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।